पापा पापा परसों 12 तारीख है मेरा बर्थडे, मुझे इस बार बड़ी पार्टी चाहिए। मेरे सारे दोस्त आएंगे, पिंटू चिंटू मोंटी सब। अरे हाँ भाई, 12 तारीख तो परसों ही है। पापा बजट तो देखना पड़ेगा। पिछली बार की तरह घर में समोसे मंगवा ले क्या? समोसे? अरे हमारे पोते का बर्थडे, इतने खास दिन के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। बड़ा मतलब पापा रेस्टोरेंट ले चले सबको? कम से कम 10-15 हजार का खर्चा तो आएगा ही, अगर इसके दोस्तों को और हमारे रिश्तेदारों को बुलाया तो। 10,000? पागल हो गई है क्या? पेड़ पर उगते हैं पैसे? रुक जाओ जरा मैं चेक कर लूं। मम्मी जी बर्थडे तो 12 को ही आता है, इसमें चेक क्या करना है? अरे तो चुप कर। हेलो मैनेजर साहब, हाँ मैं कावेरी बोल रही हूँ। अरे ये बताइए 12 तारीख को नीचे हॉल में कोई बुकिंग है क्या? अच्छा है, गुप्ता जी की बेटी की शादी है। अच्छा डिनर का मेन्यू क्या है? शाही पनीर, बटर नान, 2 तरह का हलवा। अरे वाह, ठीक है धन्यवाद। मुस्कुराते हुए कावेरी ने फोन रखा और घर वालों से कहा, ला भाई मामला सेट है। गोलू का बर्थडे 12 को ही मनेगा और धूमधाम से मनेगा। कैसे मम्मी, लॉटरी लगी है क्या? लॉटरी से कम नहीं है। नीचे 12 तारीख को गुप्ता जी की बेटी की शादी है, 500 लोगों का खाना बन रहा है। हम अपने 20-25 मेहमान बुला लेते हैं, पहले ऊपर घर में केक काटेंगे, फिर सबको लेकर नीचे डिनर पर चले जाएंगे। मम्मी सीरियसली, हम अपने गेस्ट को किसी और की शादी में ले जाएंगे, और अगर किसी ने पकड़ लिया तो? अरे कौन ही पकड़ेगा? 500 लोगों की भीड़ में 20 लोग कौन गिनता है? और वैसे भी हम तो रोज खाते हैं, आज मेहमान भी खा लेंगे, हमारा पैसा भी बचेगा और गोलू की पार्टी भी हो जाएगी। क्या गोलू, चलेगा ना? हाँ दादू, मुझे गुलाब जामुन चाहिए, चाहे गुप्ता जी की शादी हो या शर्मा जी की, मुझे क्या। पर मम्मी जी मेहमानों को क्या बोलेंगे? यही के नीचे बैंक्वेट में अरेंजमेंट किया है, तू बस अच्छे से कपड़े निकाल ले। आज शाम को ही सबको फोन करके बुला लेती हूँ, फ्री का खाना, एसी हॉल, सब खुश हो जाएंगे। प्लान तो बन गया मुफ्त की पार्टी का, लेकिन ये परिवार इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया मुफ्तखोरी में, इसके लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस दिन जब ये लोग इस घर में नए नए आए थे, ये बात है 1 महीने पहले की। दामोदर जी के दूर की कजिन आनंद बाबू का ये बैंक्वेट हॉल था। ऊपर का फ्लोर खाली था, तो दामोदर जी ने इमोशनल ब्लैकमेल करके चाबी ले ली। शिफ्टिंग तो हो गई, लेकिन असली ड्रामा शाम को शुरू हुआ। मम्मी जी किचन में तो एक माचिस की तीली भी नहीं है, न गैस है, न सिलेंडर, न राशन। शिव ने कहा था वो लाएंगे, पर वो तो भूल गए। अब रात का खाना कैसे बनेगा? सब थक गए हैं, भूख भी लगी है। ओह शिट, मैं तो ऑफिस के चक्कर में भूल ही गया। अब क्या करें? बाहर से ऑर्डर करें? पिज्जा मंगवा ले, पर 2000 का बिल तो आएगा कम से कम। 2000? शिव बेटा, बाहर बालकनी में जा और जरा गहरी सांस ले। क्यों पापा? अरे जा तो सही। पापा के कहने पर शिव बालकनी में जाता है और वहां बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। आहा, क्या खुशबू आ रही है। दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और शायद रसमलाई भी है। बिल्कुल सही पहचाना। नीचे लव कुश वेडिंग हॉल में आज शादी है और खुशबू बता रही है कि खाना A1 बना है। तो खुशबू से पेट थोड़ी ना भरेगा। अरे बुद्धू, आनंद बाबू हमारे रिश्तेदार है, ये हॉल उनका है, तो टेक्निकली ये शादी भी हमारी हुई ना, आखिर हम अभी इनके पड़ोसी हैं। मम्मी जी अब कहना क्या चाहती है? हम वहां जाकर खाना खाएं बिन बुलाए? बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना बड़ा हॉल है, इतने लोग आ रहे हैं, हम 5-6 लोग खा लेंगे तो क्या उनका राशन खत्म हो जाएगा? पर पापा गेट पर पूछ लिया तो कि आप किसकी तरफ से हैं, बेइज्जती हो जाएगी। अरे डरपोक, यही तो ट्रिक है। सुन, अगर कोई गेट पर पूछे या अंदर कोई पूछे तो कॉन्फिडेंस रखना। अगर लड़के वाले पूछे तो कहना हम लड़की वालों के दूर के रिश्तेदार हैं। अगर लड़की वाले पूछे तो कहना हम लड़की के फूफा जी के पड़ोसी हैं। समझा? मम्मी ये बहुत चीप है। नहीं मैं नहीं जा रही हूँ। बेटा ईशा, नीचे बटर स्कॉच आइसक्रीम भी है, मैंने वेटर को ले जाते देखा था। आइसक्रीम सुनकर ईशा रुक गई, क्योंकि भूख तो उसे भी लगी थी। ठीक है, सिर्फ आज के लिए, पर हम जल्दी खाकर आ जाएंगे। चलो फिर सब अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन लो, शेरवानी और साड़ी निकालो, ऐसा लगना चाहिए कि हम VIP गेस्ट हैं। और बस यहीं से शुरुआत हुई इस परिवार की मुफ्तखोरी की सफर की। उस रात उन्होंने भर पेट खाया और मजे की बात ये थी कि किसी ने पकड़ा भी नहीं, बल्कि लड़के के पिता ने दामोदर जी को नमस्ते करके कहा, भाई साहब खाना कैसा बना है? नमक थोड़ा कम है, अगली बार ध्यान रखना।
बस यही कॉन्फिडेंस आज इन्हें गोलू के बर्थडे पर भारी पड़ने वाला था। वक्त बीतता गया, मुफ्त के खाने की आदत तो पड़ गई थी, लेकिन अब एक नई मुसीबत शुरू हो गई थी। चूंकि घर बैंक्वेट के ठीक ऊपर था, लोगों को लगता था ये घर भी शादी हॉल का ही हिस्सा है। आज नीचे पिंकी की शादी थी। अचानक ऊपर की डोरबेल बजती है। गौरी ने दरवाजा खोला। जी कहिए। अरे बेटा, तुम यहाँ रहती हो? वो नीचे पार्लर वाली नहीं आई, मेरी बेटी पिंकी रो रही है, उसका मेकअप कौन करेगा? क्या तुम्हारे पास मेकअप का सामान है? अरे बहन जी घबराइए मत, पार्लर वाली नहीं आई तो क्या हुआ, मेरी बहू गौरी है ना, ये इतना अच्छा मेकअप करती है कि चुड़ैल को भी परी बना दे। मैम, मम्मी जी, मैंने कब मेकअप कोर्स किया? अरे चुप कर बहन जी, ले जाओ दुल्हन को ऊपर, एसी चल रहा है, आराम से तैयार हो जाएगी। अब तो कावेरी के घर का 10 मिनट बाद का नजारा देखने लायक था। गौरी के बेडरूम में दुल्हन बैठी थी और गौरी जबरदस्ती उसके चेहरे पर फाउंडेशन थोप रही थी और लिविंग रूम में 10-12 औरतें घुस आई थी। उसमें से एक आंटी ने शिव से कहा, बेटा जरा साइड होना, मुझे साड़ी की प्लीट्स ठीक करनी है। वहां तुम्हारे पीछे बड़ा वाला शीशा लगा है ना? आंटी, ये मेरा घर है, ट्रायल रूम नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, शादी वाले घर में इतना तो चलता है। लो जरा मेरा पर्स पकड़ना। अब आंटी ने शिव के हाथों में पर्स थमा दिया और तैयार होने लगी। तभी टॉयलेट का दरवाजा खुला और एक अंकल बाहर निकले। एक्सक्यूज मी, आप कौन है और मेरे बाथरूम में क्या कर रहे थे? अरे भाई, नीचे वाला टॉयलेट बिजी था, किसी ने बताया ऊपर का टॉयलेट खाली है। वैसे पानी नहीं आ रहा, फ्लश में देख लेना। और ये लेडीज के पर्स लेकर बहुत अच्छे लग रहे हो। पापा देख रहे हैं आप, लोग हमारे घर को पब्लिक टॉयलेट समझ रहे हैं। अरे शांत हो जा शिव, देख ये लोग जा रहे हैं ना, वैसे भी आज नीचे मलाई कोफ्ता बना है, इससे सोशल सर्विस समझ ले। रात को हमें इनके यहाँ ही तो दावत उड़ानी है। मम्मी जी, ये दुल्हन की मासी मेरी लिपस्टिक मांग रही है। ये लिपस्टिक मैंने अभी कल ही ली है, बिल्कुल नहीं है। अरे दे दे बेटा, दे दे, बदले में नीचे 2 एक्स्ट्रा रसमलाई खा लेना, हिसाब बराबर। मम्मी जी, घर में इस तरह मेला लगा रहा ना तो एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी और आपके रसमलाइयों के खर्चे में लिपस्टिक नहीं आती। अरे बेटा, मांगिए तो देनी तो पड़ेगी ना, आगे से छुपा कर रखना। अच्छा चल, अब तू भी तैयार हो जा, हमें भी जाना है ना नीचे खाना खाने। गौरी अब गुस्से में अपने कमरे में चली गई। शाम को ईशा ऑफिस से थकी हारी लौट रही थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। जैसे ही वो अपने बिल्डिंग के गेट पर पहुंची, वहां बारात आ चुकी थी। बैंड बाजा इतना तेज था कि कान के पर्दे फट जाए। सीढ़ियों पर जाने का रास्ता बारातियों ने रोक रखा था। एक्सक्यूज मी, प्लीज साइड हो जाइए, मुझे ऊपर जाना है। एक्सक्यूज मी। तभी एक बाराती ईशा के सामने आ जाता है और कहता है, अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? दुल्हन की बहन हो क्या? आओ ना, एक ठुमका लगाओ हमारे साथ। शट अप, मैं कोई दुल्हन की बहन नहीं हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, हटो सामने से। अरे रहने दो जी, भाव क्यों खा रही हो? एक नागिन डांस तो बनता है जी। तुम इससे बात करो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। ईशा किसी तरह कोहनी मारते हुए, धक्के खाते हुए सीढ़ियां चढ़ती है और अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है। वो जोर से दरवाजा पीटती है। आवाज सुनकर गौरी दरवाजा खोलती है तो ईशा अंदर तूफान की तरह घुसती है और गुस्से में कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। अरे क्या हुआ ईशा, क्यों चिल्ला रही है? नीचे आवाज जाएगी। जाए आवाज, जाने दो। मम्मी, आपको पता ही नीचे क्या हुआ? उन बारातियों ने मुझे घेर लिया, मुझे नागिन डांस करने को बोल रहे थे। पापा, ये कैसे कर लिया है आपने? ऑफिस के कलीग्स मुझे ड्रॉप करने आते तो हंसते हैं, कोई इज्जत नहीं बची हमारी। रोज रोज का ये शोर, ये ड्रामा, मुझे शांति चाहिए। ईशा शांत हो जा, हम समझते हैं, हम बात करेंगे मैनेजर से। क्या खाक बात करोगे? तुम सब तो बिक गए हो। मुफ्त के पनीर के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दी है तुम लोगों ने। मुझे शर्म आती है, मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हूँ। ईशा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। मामला गरम है कावेरी, ब्रह्मास्त्र चलाओ। रुक जा ईशा, सुन तो, तुझे पता है आज नीचे क्या बना है? पनीर टिक्का मसाला और बटर गार्लिक नान, और वो तेरी फेवरेट मटका कुल्फी भी है। ईशा के कदम कमरे के दरवाजे पर रुक जाते हैं। उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आती है। मैंने वेटर से पूछ लिया था, बहुत क्रिस्पी नान है। अब तो अगर हॉस्टल चली जाएगी तो वहां वही दाल खिचड़ी मिलेगी, सोच ले भाई। अब ईशा मुड़ी और नरमी से कहा, मम्मी, आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं, ये गलत है। अच्छा, स्टार्टर में क्या है? हरा भरा कबाब। ठीक है, सिर्फ आज के लिए रुक रही हूँ, लेकिन कल पक्का बात करेंगे मैनेजर से। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो, मुझे भूख लगी है। और एक बार फिर पनीर टिक्का ने आत्मसम्मान को हरा दिया। ईशा का गुस्सा पिघल गया और परिवार फिर से मिशन डिनर पर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन 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 ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था।
बैंक्वेट का मैनेजर राजीव पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा था। वो देख रहा था कि दामोदर जी का पूरा परिवार हर शादी में मौजूद रहता है। चाहे पंजाबी शादी हो या बंगाली, ये लोग स्टॉल पर सबसे पहले लाइन में खड़े होते हैं। आज जब किसी ने आकर उनकी शिकायत की तो राजीव के सब्र का बांध टूट गया। उसने आनंद बाबू को फोन मिलाया। हेलो आनंद सर, मुझे एक जरूरी बात करनी है। वो जो आपके ऊपर वाले नए किराएदार है ना, दामोदर जी, उनका परिवार। हाँ, क्या हुआ? किराया नहीं दिया क्या? सर, किराए की बात नहीं है, इन लोगों की शिकायतें आ रही है। रोज शाम को ये लोग नीचे शादी में घुसाते हैं, सच धज कर, और पूरा खाना खाकर जाते हैं। और तो और जब कोई पूछता है तो झूठ बोलते हैं, कभी लड़के वाले बन जाते हैं, कभी लड़की वाले। क्या? मैंने उन्हें रहने के लिए घर दिया था, मुफ्त की धर्मशाला नहीं खोली है। ये तो हद होगी, मेरी इज्जत का फालूदा बना देंगे ये लोग। सर, कल 12 तारीख है, गुप्ता जी की बेटी की शादी है, और मुझे खबर मिली है कि इन्होंने अपने घर मेहमानों को भी कल की शादी में इनवाइट किया है। क्या? मेरी बुकिंग में अपनी पार्टी? राजीव, अब बहुत हो गया। कल इनका ऐसा बैंड बजाओ कि जिंदगी भर याद रखे। कल जैसे ये लोग खाना शुरू करें, इनकी पोल सबके सामने खोल देना। गुप्ता जी से मैं बात कर लूंगा। कल इनका दी एंड होना ही चाहिए। समझ गया सर, कल इनका पोपट डे मनेगा, अब बेफिक्र रहिए। 12 तारीख आ गई। नीचे गुप्ता जी की बेटी की शादी की धूम थी और इधर दामोदर जी ने अपने 20-25 मेहमानों को इकट्ठा कर लिया था। सब सूट और साड़ियों में सजे थे। सुनिए भाई साहब, अंदर जाके बस खाना एंजॉय कीजिए, और कोई पूछे तो कह देना दामोदर जी के साथ आया। अरे दामोदर जी मान गए, पोते की बर्थडे पार्टी, मैरिज में क्या ठाठ है आपके। दादू, मुझे केक काटना है। केक कहाँ है? धीरे बोल बेटा, केक घर पे काटेंगे बाद में, हैं? अभी यहाँ जा अपने दोस्तों के साथ नूडल्स खा, हैं? सभी मेहमान चाव से खाना खाने लगे, पर शिव घबराया हुआ था। उसने दामोदर जी से कहा, पापा, मुझे डर लग रहा है, आज मैनेजर बार बार हमारी तरफ ही देख रहा है। अरे वो देख रहा होगा कि हम वीआईपी है, तो डर मत, चल प्लेट उठा, आज तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना है। पूरा परिवार और उनके 20 मेहमान शादी में ऐसे घुल मिल गए जैसे बरसों पुराने रिश्तेदार हों। गोलू के दोस्त स्टेज पर दौड़ रहे थे, गौरी अपने रिश्तेदारों को पनीर सर्व कर रही थी, कावेरी जी गोलगप्पे वाले को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। उन्हें लगा आज भी बाजी मार ली, लेकिन तभी डीजे बंद हो गया और मैनेजर राजीव 2 आदमियों के साथ महाअधम का। एक्सक्यूज मी दामोदर जी, जरा सुनिए। अब सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है। दामोदर के हाथ से नान का टुकड़ा छूट जाता है। जी, क्या वो मैनेजर साहब, कोई सेवा? सेवा तो आप कर रहे हैं हमारी, रोज रोज। इनसे मिलिए। ये है गुप्ता जी, लड़की के पिता, और ये है शर्मा जी, लड़के के पिता। अब कावेरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। भाई साहब, मैंने गेस्ट लिस्ट चेक की, आपका नाम न मेरे लिस्ट में न समधी जी के लिस्ट में। आप लोग आखिर है किसकी तरफ से? जी, हम तो लड़के वालों की तरफ से। वो लड़के के फूफा जी कानपुर वाले, हम उनके पड़ोसी हैं। मैं लड़के का पापा हूँ, कानपुर वाले फूफा जी। बहन जी, मेरे कोई फूफा कानपुर में नहीं रहते, मेरे सारे रिश्तेदार पंजाब में हैं। अब चारों तरफ कानाफूसी चालू हो गई थी। सब बस दामोदर जी के परिवार को देखकर बातें बना रहा था। नहीं मम्मी कंफ्यूज हो गई है, हम लड़की वालों की तरफ से है। गुप्ता जी, हम आपकी दूर की कजिन वो रमेश बाबू के। रमेश बाबू? कौन रमेश बाबू? मेरा तो कोई रमेश है ही नहीं भाई। अब झूठ मत बोलिए सर। सर, ये लोग ऊपर किराए पर रहते हैं, पिछले 10 शादियों से ये यही नाटक कर रहा है। कभी लड़के वाले बन जाते हैं, कभी लड़की वाले, और आज तो हद हो गई। अपने 25 मेहमानों को लेकर आ गए यहाँ बर्थडे मनाने, मुफ्त का खाना खाने। अब जो मेहमान दामोदर के साथ आए थे उन्होंने खाने की प्लेट छोड़ दी और गुस्से में कहा, दामोदर जी, ये क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था आपने अपने पोते की बर्थडे पार्टी दी है, हमें यहाँ बेइज्जत करवाने लाए हो। दादू, केक कब कटेगा? अंकल डांट क्यों रहे? अरे नहीं बेटा, बाद में वो गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी नहीं है, चोरी है ये, चोरी। शर्म नहीं आती? अच्छे खासे घर के लगते हो और यहाँ भिखारियों की तरह घुसाते हो। किराएदार है तो घर में रहिए, मैरिज हॉल में नहीं। सिक्योरिटी, गेट बंद करो, आज हिसाब होकर रहेगा। चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं। ईशा शर्म के मारे चेहरा छुपा रही थी। शिव जमीन में गड़ने को तैयार था। दामोदर और कावेरी जो अब तक मास्टरमाइंड थे, अब मुजरिम बन चुके थे। मुफ्त की मलाई अब गले की हड्डी बन गई थी। दामोदर जी के माथे से पसीना बह रहा था। उनके बुलाए हुए मेहमान उन्हें गुस्से से घूरते हुए वहां से चले गए। मेहमान तो गए, अब आप लोग भी जाइए, लेकिन पहले हिसाब कर लेते हैं। हिसाब? कैसा हिसाब? देखिए सर, आज की प्लेट 1200 रुपए की है।
आपने और आपके मेहमानों ने मिलकर कुल 30 प्लेटें खाई है और पिछले 1 महीने में जो आप रोज रोज चखने आते थे उसका भी एस्टिमेट जोड़ लिया है मैंने, तो ये लीजिए कुल 50,000 रुपए का बिल। अभी के अभी कैश या ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, वरना गुप्ता जी पुलिस बुलाने ही वाले हैं। 50,000? अरे मैनेजर साहब रहम करो, 50,000 में तो मेरी शादी हो गई थी किसी जमाने में। अच्छा थोड़ा डिस्काउंट दे दो, हम तो पड़ोसी है ना। डिस्काउंट